आज हम सर्किल के क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट समझते हैं। देखो हमारे पास इस क्वेश्चन में गिवन है कि ए बी हमारे पास क्या है, कॉर्ड ऑफ अ सर्किल है, ये वाली लाइन, ये हमें क्या कॉर्ड गिवन है। दूसरा हमारे पास इसमें क्या गिवन है, सेंटर ओ। डीओसी एक लाइन सेगमेंट है। डीओसी लाइन सेगमेंट का मतलब इसमें जितने भी एंगल्स बनेंगे वो हमारे उनका सम कितना होगा, 180 डिग्री का होगा। दूसरा, और हमारे पास कितना गिवन है, बी सी इक्वल टू डी ओ। देखो यहाँ ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये पार्ट इसलिए गिवन होता है कि कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन है हमें यहीं से ही कलेक्ट होगी। अब हमारे पास कितना गिवन है, एंगल सी हमारे पास 20 गिवन है और हमें किसकी वैल्यू पूछी जा रही है, ए ओ डी की, यानी कि ए ओ डी इसकी वैल्यू हमसे को निकालनी है। अब देखो हम कैसे भी करके इस एंगल की और इस एंगल की इन्फॉर्मेशन तो ले ही नहीं सकते, तो ध्यान रखना यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। क्यों, मैंने बताया था गिवन पार्ट से ही हमें कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन मिल रही होती है। कैसे, अगर मेरे पास ए बी सी, इस मतलब ए बी कॉर्ड गिवन है तो यहाँ से मेरे पास कुछ ना कुछ जरूर फॉर्म हो रहा होगा। कैसे, अगर मैं ओ से बी को क्या करूँ, ज्वाइन करा देती हूँ तो मेरे पास रेडियस हो गया। अब रेडियस हो गया तो ओ बी सी मेरे पास क्या हो गया, एक आइसोसेलेस ट्राइंगल हो गया। ओ बी सी इज आइसोसेलेस ट्राइंगल, आइसोसेलेस ट्राइंगल में कन्वर्ट हो गया। क्लियर, कैसे, ये भी मेरे पास रेडियस हो गई और बीसी, बीसी मेरे पास क्या गिवन थी, ओडी के। अगर बीसी ओडी के इक्वल है तो ये मेरे पास है, तो बीसी भी मेरे पास कितनी, ये रेडियस है ओडी, तो बीसी भी ये हमारी इक्वल होगी किसके, ये भी रेडियस के इक्वल तो होगी। क्यों, दोबारा समझो, अगर ओडी मेरे पास क्या है, रेडियस ऑफ अ सर्किल है, ये वाला पार्ट है, और मेरे पास ओडी की इन्फॉर्मेशन कितनी गिवन थी, बीसी, यानी कि ये मेरी पार्ट है बीसी के इक्वल था, यानी कि ये वाला पार्ट है, ये रेडियस है, ये इसके इक्वल है, तो हमारे पास ये रेडियस है, तो ये दोनों रेडियस भी तो सर्किल की सारी आपस में सेम ही होंगी, तो ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है। अगर आइसोसेलेस ट्राइंगल में क्या होता है, दो साइड्स हमारी इक्वल होती है तो हमारे उनके अपोजिट एंगल भी इक्वल होते हैं। क्लियर, यहाँ तक ये बात समझ में आ गई। अब मैं क्या निकालूंगी, एबीओ। एबीओ क्या, ये हमारे पास एक्सटीरियर एंगल में कन्वर्ट हो गया। एक्सटीरियर एंगल क्या होगा, जो दो ये एंगल है इनका सम हो जाएगा, 40 डिग्री आ गया। क्लियर, अगर एक्सटीरियर एंगल भी समझ में ना आए तो क्या करोगे, 20 और क्या करोगे 180 माइनस 40 करोगे तो क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा हमारे पास है। क्लियर है, सॉरी 140 हो जाएगा, 140 हो जाएगा तो ये स्ट्रेट लाइन है ए बी सी, तो ये क्या करोगे 180 माइनस 140 करोगे तब भी हमारे पास क्या आ जाएगा 40, वैसे कर सकते हो। दूसरा, ये रेडियस है, ये रेडियस है, इन दोनों पे हमारे क्या होंगे, एंगल फिर दोबारा से क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। ये हमारा 40 है, ये हमारा 40 है, तो 180 माइनस हमारे पास क्या हो जाएगा 80, यानी कि यहाँ पे कितना आ गया मेरे पास 100 डिग्री आ गया। ये पूरा स्ट्रेट लाइन होता है, स्ट्रेट लाइन में एंगल का सम हमारा कितना होता है, 180 होता है, तो 180 माइनस मैं क्या कर दूंगी 100 प्लस 20 ऐड कर दूंगी, तो ये मेरे पास कितना हो गया 60 डिग्री। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी करेक्ट हो जाएगा। ध्यान रखना, ये हमारे पास डीओसी स्ट्रेट लाइन है, ये एक एंगल 20 बन रहा है, एक एंगल 100, तो तीसरा हमें निकालना है, वो कैसे निकालेंगे, 180 में से हम माइनस कर देंगे दोनों एंगल का सम। इस टाइप के क्वेश्चन की किसी को भी पीडीएफ की रिक्वायरमेंट है, तुम्हारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जो ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में मेंशन है।